बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। हमारा खिता जनूबी पंजाब का इंतहाई गर्म खिता है। चूँकि ये सारा डेजर्ट के ऊपर है, इसलिए यहाँ पर जो गर्मी की शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 45 से लेके 48 और 49 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाता है। इसीलिए आज यहाँ पे एक फरहान फार्मेसी की जानिब से प्रोग्राम किया गया और हीट स्ट्रोक्स यानी कि सन स्ट्रोक्स के बारे में आगाही दी गई, जिसमें बताया गया कि अगर आप इस खिते के अंदर रहते हैं और दिन के टाइम में आपको घर से बाहर निकलना है, तो फिर आप जो सन स्ट्रोक है, सूरज की गर्मी और सूरज की हिद्दत की वजह से जिन लोगों को गर्मी के अटैक्स होते हैं, उनसे प्रिवेंशंस कैसे ले सकते हैं, बच सकते हैं यानी कि, और अगर ऐसे अटैक्स हो जाएं तो फिर उसके बाद होम्योपैथिक की कौन सी मेडिसिन्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं और एहतियाती तदाबीर क्या अख्तियार कर सकते हैं। ये एक बड़ा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम था फरहान फार्मेसी की जानिब से। तो मैंने मुनासिब समझा कि अपने जो मेरे यूट्यूबर्स सब्सक्राइबर्स हैं, नाजरीन हैं, उन तक भी ये पैगाम पहुँचाऊँ कि अगर वो इसी तरह के दर्जा हरारत के अंदर रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत है, तो वो कुछ एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें ताकि गर्मी के इस अटैक से वो बच सकें और जो फौरी उनको नुकसान होता है उससे उनका कोई ना कोई तदारक कर सकें। यानी कि एमरजेंसी कंडीशंस के अंदर क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, किस तरीके से गर्मी के इस अटैक से बचना चाहिए। सबसे पहले तो जो चीज़ ख़ास तौर पे एज ए प्रिवेंशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये है कि हीट स्ट्रोक्स के अंदर जब सूरज की गर्मी हो 12 से 4 बजे के दरमियान में अपने सर को ढांप के और अपनी नेक यानी कि अपनी गर्दन को ढांप के बाहर निकलना चाहिए। अगर आप ये एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हैं तो यकीनन फिर आप गर्मी के अटैक से बच सकते हैं। दूसरा, इसके साथ साथ अपनी पानी की मिकदार को पूरा रखें ताकि आपका जिस्म जो है वो डिहाइड्रेट ना हो, तो और जिस्म के अंदर पानी की कमी ना हो, फिर भी आप हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। अब जो लोग गर्मी के अंदर काम करते हैं और मजदूर तबका वगैरह मुसलसल अगर गर्मी में रहता है तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो वक्फे वक्फे से पानी का इस्तेमाल करें। और दूसरा ये कि अपने सर को और गर्दन को ढांप के रखें ताकि यहाँ पर जो गर्मी के असरात ना हो। ये तो थी कुछ एहतियाती तदाबीर। अब अगर इसी अरसे के दौरान में कोई हीट स्ट्रोक हो जाती है, अटैक आ जाता है, तो फिर फौरी तौर पे उसको नॉर्मल जगह पे लेके आना चाहिए, यानी कि ठंडी जगह पे लेके जाना चाहिए, छाँव वाली जगह पे। वहाँ पर उनको नॉर्मल पानी की पट्टियाँ करनी चाहिए और उनके जिस्म के ऊपर पानी को बहाना चाहिए ताकि वो फौरी तौर पे जो नुकसान हो चुका है बॉडी को वो कम से कम हो। और फिर उसके बाद होम्योपैथिक की दवा ग्लोनाइन, जो इसके अंदर सबसे टॉप क्लास रेमेडी है हीट स्ट्रोक की, वो इस्तेमाल करवानी चाहिए अगर फौरी तौर पर आप होम्योपैथ डॉक्टर तक रसाई रखते हैं। अगर आप होम्योपैथ डॉक्टर तक नहीं पहुंच सकते तो उससे पहले ये जो चंद एहतियाती तदाबीर आपको बताई हैं उन पर ज़रूर अमल करें ताकि मरीज़ की ज़िंदगी को बचाया जा सके। अब एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग 50 ईयर से ऊपर हैं, अगर उनको हीट स्ट्रोक्स के अटैक आए तो उनके लिए फिर ये जानवर भी साबित हो सकते हैं, यानी कि ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं बनिस्बत के दूसरों के। लेकिन चूँकि ये हर उम्र और हर एज के लोगों को अफेक्ट करती है तो इसलिए सभी को इसके ऊपर अमल करना चाहिए। दूसरी जो दवाई होम्योपैथिक की इसके अंदर बताई गई वो है नेट्रम्योर। नेट्रम्योर बेसिकली सोडियम क्लोराइड है और नमक से तैयार होने वाली ये दवाई है, तो ये भी बेहतरीन दवाई है हीट स्ट्रोक से बचने के लिए। तीसरी जो इसके अंदर दवाई बताई गई वो जेल्सीमम है। जेल्सीमम भी हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए बेहतरीन दवाओं के अंदर इसका शुमार होता है। बल्कि जेल्सीमम और ग्लोनाइन के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप अपने घर के अंदर इन दोनों दवाइयों को रखते हैं और आप बाहर धूप पे निकलने से पहले जेल्सीमम और ग्लोनाइन की एक खुराक लेते हैं तो फिर आपको बाहर अगर जितनी भी गर्मी है डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो आपके ऊपर इतना ज़्यादा असरअंदाज नहीं होगा। इसी तरह गर्मी में बाहर से वापस आने के बाद भी आप जेल्सीमम और ग्लोनाइन की एक डोज ले सकते हैं अल्टरनेटिव।
अच्छा, अब इसमें ये तो अद्वियात के बारे में भी मैंने साथ आपको जिक्र कर दिया, जो कि वहाँ पे प्रोग्राम के अंदर बताई गई हैं। ये हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर भी हैं। बेसिकली ये एक एजुकेशनल सेमिनार था, जिसके अंदर ये भी एक उसका पार्ट था। दूसरी ये कि अगर आप बाहर से आए हैं और गर्मी के अंदर, और आपके जिस्म के आपको बहुत ज़्यादा पसीना आया हुआ है और सांस चढ़ा हुआ है, तो फौरी तौर पे ठंडा पानी पीने की कोशिश ना करें। अगर आप फौरी तौर पर ठंडा पानी पीते हैं तो इसका मतलब ऐसे ही होता है जैसे आग के ऊपर आपने पानी डाला और फौरी तौर पे धुआं निकलना शुरू हो गया। तो पहले अपने जिस्म को रूम टेम्परेचर के मुताबिक करें आप, ताकि आपके जिस्म का जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक हो और बॉडी टेम्परेचर ठीक हो। उसके बाद आप पानी का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी और बहुत ज़्यादा गर्मी में आने के बाद जो लोग पीते हैं, तो फिर वो बहुत सी बीमारियों के अंदर उनके अंदर पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर वो बड़े अरसे तक इलाज के लिए जगह जगह फिर उनको जाना पड़ता है, जिनमें सीने के अंदर जलन का होना, स्टमक का ख़राब होना, आंतड़ियों की बीमारियां, लीवर की डिजीज़ और किडनी डिजीज़ भी शामिल है। तो इसलिए इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि गर्मी से आने के बाद फौरी तौर पे आप कोई भी ठंडा मशरूब या ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें उस वक्त तक जब आपके बॉडी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाती। ये वो चंद एहतियाती तदबीर और होम्योपैथिक की अद्वियात थी जिनका मैंने आपके सामने जिक्र किया। इसके अलावा और भी बहुत सी होम्योपैथिक की अद्वियात हैं जो कि हीट स्ट्रोक के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। वो मैं अपने फिर दूसरे वीडियो प्रोग्राम्स के अंदर जैसे जैसे उनका कोई तस्करा आएगा वो आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।